हाँ तो विक्युडास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, तुम्हें अपडेट दे दें। आज हमारे पास कोई सवाल नहीं है, लेकिन दो तीन चीज़ों के साथ तुम्हें अपडेट देना है। वो ये है, एक तो इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया है मेरे ख्याल से आज जो वीडियो में आगे तुम देखोगे। लेकिन होता क्या है कि साला कल रात को हम जैसे सो रहे थे, तो अब सोते हुए तुम्हें होश नहीं रहता है। कभी कभी तुम ऐसी पोजीशन में सो जाते हो जो नहीं सोना चाहिए। हम कोशिश ये करते हैं, स्पेशली हम लेफ़्ट साइड पे रहें, मतलब कि जो तुम्हारी कहा जाता है कि स्पेशली तुम्हें लेफ्ट साइड की तरफ फोकस होना चाहिए। वो तुम्हारे डाइजेशन वगैरह के लिए सही है, हार्ट हेल्थ वगैरह जो भी है उसके लिए ठीक है। लेकिन इसी डायरेक्शन में सोते भी हैं। तो कल क्या हुआ, लेकिन हमारी गर्दन जो है, हमने पता नहीं रात को किस पोजीशन में रखी थी कि सुबह जब हम उठे तो हमारे इस पोजीशन में दर्द हो रहा था। लेकिन वो सुबह हो रहा था, लेकिन सुबह भी हमने कहा था कि शायद ये सही हो जाए, या फिर हमने जिम में कहा था कि शायद एक दो दिन में सही हो जाएगा। तो लेकिन हम अभी, मतलब मान के चलो कल रात को हुआ है ये सीन, लेकिन अभी हम इसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रोग्रेस फील कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। बाकी तुम्हें एक अपडेट दे दें, अभी हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है। धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं हमारा बॉडी डिस्मॉर्फिया इस टाइम पे पीक पे है। मतलब कि हम खुद को स्किनी भी देखते हैं और फैट फक भी देखते हैं। मतलब कि भाई सेटिस्फेक्शन तो होता ही नहीं है, लेकिन बस इंतज़ार कर रहे हैं कब वो दिन आएगा जब अच्छी शेप में होंगे, या फिर एब्डोमिनल काफ़ी अच्छे से दिख रहे होंगे। अभी तो नहीं है, अभी तो सिर्फ ये है। पहले जो था पूरा एकदम ऐसे आगे निकला था। अभी क्या है, अभी फिर भी अगर फ्लेक्स करते हैं तो ठीक ही है, मतलब फ्लैट है। अभी एब्स बिल्कुल भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं दिखते। अभी जो है एकदम वो लाइंस विजिबल होने लगी हैं, और वो इसलिए विजिबल हो रही हैं क्योंकि हमारे एब्स का जो साइज़ कह सकते हो, या फिर जो उनकी थिकनेस है वो बढ़ रही है। और एब्डोमिनल ट्रेन करने का पर्पज़ ही यही होता है कि तुम्हारी एब्स मसल जो है वो डिफाइंड हो। एक यही रीज़न होता है, वरना अगर तुम ट्रेन भी नहीं करोगे एब्स को तो एक समय आएगा तुम्हारे स्किन पतली होती जाएगी, तुम फैट लॉस करते जाओगे, और इवेंचुअली तुम्हारी स्किन इतनी पतली होगी कि तुम्हारा फैट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, एक स्टेज मान के चल सकते हैं जब तुमने एब्स ट्रेनिंग किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग रखी है, तभी होता है। लेकिन जो तुम्हारे एब्स की 3D कह सकते हैं, उसकी जो डेफिनेशन क्रिएट होती है वो एब्डोमिनल ट्रेन करने से ही होती है, और वो बिल्ड हो रही है हमारी। धीरे धीरे हम फील कर पाते हैं, छूने से भी फील करते हैं, एंड इवन देखने में भी पता चलता ही चलता है। तो बस भाई, बाकी आज हम अभी ये फल लेकर आए अपने, पपीते और केले। अभी लेकिन एक पपीता हम दिन में एक खाते हैं, लेकिन इस साइज़ का भी हम खा रहे हैं। ये तुम देख रहे होगे, पहले हम बहुत बड़ा खाते थे, लेकिन अभी हम एक दिन में ये खा रहे हैं। और लेकिन आज इस साइज़ का नहीं मिला, तो हमें दूसरा इस साइज़ का लेकर आना पड़ा है। तो ये भी खाना ही होगा हमें। तो ये चीज़ भी है। बाकी केले अभी हम 1 किलो लेके आते हैं। गुजरात में किलो के हिसाब से केले मिलते हैं, दर्जन में नहीं। तो 1 किलो केले लेके आते हैं, ये भी 2 दिन चलते हैं, तो दिन के करीब 3 से 4 केले खा रहे हैं। तो ठीक है। देखा जाए, शुगर जो है हमारा सिर्फ यही है एक सोर्स जो शुगर का डायरेक्ट सोर्स है। बाकी अभी हमने एक ब्रिक कह सकते हो, छोटी वाली, वो हमने डार्क चॉकलेट की ऐड करी है पोस्ट डिनर, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हमें क्रेविंग होती है। तो तुम्हें दिखा दें, तो ये तुम देख रहे हो, ये डार्क चॉकलेट है, ये हम लेके आए थे। और इसकी सिर्फ एक छोटी सी, वो नहीं होती है डिवाइडर वाला सीन जो रहता है, उसके एक तरफ का खाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लिए सही होती है, जितना हमें पता है भाई। तो हमने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, और दूसरा वो सेटिस्फेक्शन भी देती है पोस्ट डिनर। तो वो चीज़ भी है भाई, बस तुम्हें यही अपडेट करना था। बाकी अभी हमारा डिनर रेडी है, 7:30 बज चुके हैं, तो अभी वही करेंगे, रूटीन पे आ चुके हैं। कभी कभी बोरियत होती है, लेकिन खुद को ही समझाना पड़ता है, सेम शिट एवरी डे, और यही तुम्हारा डिसिप्लिन बिल्ड करती है भाई। तो बस भाई, यही तुम्हें अपडेट करना है। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे। अब वर्कआउट हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है आज भी। तो आज लेग्स डे था, तो वो तुम देखोगे, लेकिन उससे पहले तुम सुबह की क्लिप देखोगे, तो वो देखना। और तुम कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी तुम अगर हमें सपोर्ट करना चाहो तो अपने लिए अवतार का वे प्रोटीन ऑर्डर कर सकते हो, या क्रिएटिन ऑर्डर कर सकते हो, जो कि सिर्फ 500 रुपये का है। और तुम्हें ये कोड यूज़ करते हो तो 500 रुपये पे भी एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। तो ये चीज़ तुम्हें बता दिया हमने। बाकी भाई अपना ख्याल रखना, और वीडियो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई, तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो भाई देखो, एक चीज़ तो अच्छी होने लगी है कि रूटीन हमारा एकदम परफेक्ट हो गया है। मतलब कि अब कोई 10 बजे से इधर उधर 1 मिनट भी नहीं, सीधे हम 10 बजे सो जाते हैं। लेकिन दिक्कत साली एक हो गई, कल हमें वही मिडिल क्लास वाली दिक्कत हो गई, सोते सोते हमारी गर्दन में लचका आ गया। तो मूवमेंट जो है इस तरफ परफेक्ट है, नीचे सही है,
ऊपर सही है, पर दिक्कत है इस तरफ करने में, और आखिरी में हो रहा है, मतलब कि यहाँ तक कंफर्टेबली कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक हल्का हल्का एक तरीके से गर्दन में पेन होता है, या फिर जो भी कह लो। तो ठीक है, ठीक तो नहीं है, मतलब हो जाएगा सही मेरे ख्याल से एक आध दिन में ये भी। तो बस भाई यही तुम्हें अपडेट करना है कि शिट हैपेंस, लेकिन उससे ऊपर आना पड़ता है भाई। बस भाई, तो तुमसे सीधे जिम में मिलते हैं फिर अब। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग में। और आज लेग्स जो है हमारा, मेनली हमें फोकस करना है क्वाड्स पे। लेकिन आज एक चीज़ पक्की है कि अब हमें पता चल गया है कि नहीं, स्ट्रेंथ ड्रॉप हो रही। तो जो हम स्मिथ मशीन स्क्वाट्स करते हैं आज, तो पहले कंफ्यूज हो रहे हैं कि आज स्मिथ मशीन पे जाएं कि नॉर्मल बारबेल स्क्वाट करें, लेकिन शायद चांसेस हैं कि स्मिथ मशीन पे जाएंगे। बट कोशिश ये करेंगे कि वेट ज़्यादा ना रख के रेप्स और प्रॉपर डेप्थ पे फोकस करेंगे, क्योंकि तीन प्लेट के चक्कर में होता है कि शुरू के सेट्स वो फकअप हो जाते हैं, तो वो नहीं करना आज हमें। तो उसको लेके चलेंगे आज शुरू से ही। तो लेकिन हाँ, उसमें हैवी जा सकते हैं लेग एक्सटेंशन में, क्योंकि वो इजी हो जाता है। तो ये सीन है। बाकी अगेन हैमस्ट्रिंग के लिए कोई एक मूवमेंट रखना है, शायद हम वो रखेंगे सुमो डेडलिफ्ट टाइप की डंबल से। तो वो तुम्हारे क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग दोनों को इंगेज करता है, वो काफ़ी सही चीज़ होगी। और बस यही है। फिर अपना इनर थाई लेना है हमें, देन ग्लूट्स शायद ही रखेंगे। तो ये प्लान है फ़िलहाल के लिए। तो तुम देखोगे पहले, लेकिन हमें वार्म अप कर रहे हैं। आज हमारा गर्दन में हल्का सा दर्द है, बैक पीछे की तरफ हल्का हल्का। शायद वो आज नहीं तो कल में सही हो जाना चाहिए। ये सारा सोते हुए हुआ है ये हरामी, बट चलेगा। बाकी तुमसे बाहर मिलते हैं। तो सीन ऐसा है कि पहला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है स्मिथ मशीन स्क्वाट्स करेंगे। अभी हमने 2 वार्म अप किए हैं, एक तरीके से मूवमेंट ही कहेंगे। एक तो तुम्हारा वॉकिंग लंजेस जो कि 50 मीटर रह गई थी, और 2 सेट अगेन वही हैमस्ट्रिंग के लाइट वेट से करते हैं, ताकि थोड़ा सा मूवमेंट में आ सके। पहले मूवमेंट करने वाले हैं वो 35 से करेंगे। फिर इसके बाद हम 10-10 की प्लेट बढ़ाएंगे, 25 की नहीं, आज कोई 35 की नहीं, सीधे 10-10 बढ़ाते हैं और देखते हैं उसमें प्रॉपर डेप्थ के साथ कहाँ तक जा सकते हैं। तो भाई इस बार भी 10 ही बढ़ाएंगे, देखते हैं प्रॉपर आज डेप्थ के साथ कर पाते कि नहीं। तो पिछले वाले में इजी 12 थे, इजी कहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं था। अगर आखिरी के 1-2 रैप हटा दो तो इसमें 10 आने चाहिए। वो देखते हैं कि कितने आसानी से या मुश्किल से आते हैं। पाँच और पचपन 65 देखा जाए 25-25 की 3 प्लेटों से सिर्फ 10 की प्लेट दूर है। और जितना कंफर्टेबली हमने पिछला सेट किया था, उतना अगर हम नॉर्मली सीधे 25-25-25 की बढ़ा के करते हैं तो उतना कंफर्टेबली आता नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। तो मेरे ख्याल से अगली बार अगर हम एक वार्म अप लेने के बाद, जैसे आज एम्प्टी रॉड एक तरीके से हमने वार्म अप लिया था, अगर हम एक वार्म अप 25 की प्लेट डाल के ले लें, फिर उसके बाद पहला वर्किंग सेट अगर हम 45 से लेते हैं, तो अगली बार 75 जा सकते हैं ईजिली प्रॉपर रेप्स के साथ, अगर यही पेस बनी रही और
इतने ही अच्छे से अगर हम कर पाएँ इसको तो बेस्ट रहेगा। Come on. 3, 2, 1. भाई है जो आखिरी सेट था 65 से था, तो जो बहुत कम है अगर देखा है नॉर्मली जो हम करते हैं उसके वेट के हिसाब से। लेकिन जो रेप्स की क्वालिटी कह लो या फिर जो अच्छे से हुआ था वो कई गुना ज़्यादा बेटर था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हम खुश हैं। अगर यही चीज़ अगर 75 पे हो जाती तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन 75 अगली बार ट्राई करेंगे और इसी पे से इंक्रीज़ करेंगे 10 के, क्योंकि मुझे लगता है इस पर ज़्यादा अच्छे से हम कर पाते हैं। और इस तरीके से वेट इंक्रीज़ करने में हमें लगता है कि ज़्यादा सही रहेगा। वरना तुम देखते हो मैं हर बार पहले 25 की डालते हैं फिर 25 की डालते हैं, तो इससे अच्छा 10 से ही इंक्रीज़ करें तो ज़्यादा एक तरीके से कमांड बनेगा हमारा। क्योंकि एक तरीके से जब हम 25 डालने लगते हैं 25 करके तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, तो उतना अच्छा कमांड बनता नहीं है। सिर्फ रेप्स लगाने को लग जाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर तुम्हारे मसल में फील होना चाहिए या फिर जो डिसिप्लिन के साथ तुम्हें रेप्स परफॉर्म करना चाहिए वो नहीं होता। तो इससे अच्छा है कि यही चीज़ करें। और 65 भी इतना बुरा नहीं है, हम सही बताएं तो। तुम्हारे सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा देख के तुम्हें ये सारा वेट बहुत हल्का लगने लगता है, लेकिन चलेगा। तो वो तो यही है। अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो लेग एक्सटेंशन होगा, तो उस पर जाएंगे। उस पर भी सेम चीज़ रिपीट करनी है। पहले एक सेट वार्म अप कर लेंगे उस पर, फिर वर्किंग सेट पे जाएंगे। और उसमें तुम जानते हो उनकी हैवी चले जाते हैं क्योंकि उस मशीन ही ऐसी है वो वाली, वो चीज़ तुम देखोगे। अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो यही है लेग एक्सटेंशन। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। पीछे करने का फ़ायदा ये होता है, और तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, यानी दो तरीके से तुम कर सकते हो। एक तो आगे की तरफ काफ़ी रख के करते हो और पीछे की तरफ रख के जो करते हो। डिफरेंस ये हो जाता है कि तुम्हारा जब आगे की तरफ करके इस तरीके से करते हो तो तुम्हारा क्वाड्स में टेंशन कम होता है। तो बेटर क्या रहता है तुम्हारे मसल ग्रोथ के लिए, तुम पहले इसको पीछे रखो ताकि तुम्हारे जो क्वाड्स हैं वो पहले एक स्ट्रेच पोजीशन में हो। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेच मिलता है एक तरीके से। इसको पहले सही कर लेते हैं। हाँ, ये सही पे ही था। ठीक है, तो जब तुम पीछे रख के करते हो तो तुम्हारे क्वाड्स पहले से ही एक अच्छी स्ट्रेच पोजीशन में होते हैं। देन तुम्हें सिर्फ इसको कॉन्ट्रैक्शन पे लेके जाना होता है प्रॉपर फ्लो एंड कंट्रोल मोशन के साथ, और अगेन रिलीज भी। तो जो मूवमेंट कर रहे हैं वो ये, जैसे कि तुम क्या भी बुलाते हो, सुमो डेडलिफ्ट कह लो, सुमो डंडा कह रहे हैं, सुमो डंबल डेडलिफ्ट कह लो। लेकिन इसमें थोड़ा हैवी जाने की कोशिश करेंगे। मैक्स शायद 100 तक जाएँ। 55 से स्टार्ट किया है, तो 55, 75, 90 और 100 इस तरीके से जाएंगे। रेप्स वही रखेंगे 15, 12, 10, 8।
भाई तो साला पिछले 3 मूवमेंट में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, अभी गिरने वाले थे हम। क्योंकि साला एक तो ये दिक्कत हो जाती है, जो तुम्हारा वेट होता है, फ्री वेट का जो डंबल वगैरह वाला सीन जो रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मशीन लोडेड या मशीन पे प्लेट लोड करने वाले सीन में काफ़ी आसानी से काफ़ी जल्दी वर्कआउट ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी जो मूवमेंट कर रहे हैं ये हैमस्ट्रिंग कर रहे हैं। अगेन इसमें आज बिल्कुल भी हैवी नहीं आना, सिर्फ स्लो एंड कंट्रोल लेफ्ट रखेंगे प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन के साथ। वही तो वर्कआउट यहीं तक था आज। टोटल देखा जाए तो सिर्फ 5 ही मूवमेंट थे, जिसमें से 3 क्वाड्स के थे, और जिसमें से जो सूमो डेडलिफ्ट जैसे तुम कह सकते हो उसमें तुम्हारा हैमस्ट्रिंग एंगेज होते हैं। एक डेडिकेटेड हैमस्ट्रिंग का था और एक इनर थाई के लिए। तो ये टोटल 5 मूवमेंट थे, काफ़ी सही थे। लेकिन जो पहला स्मिथ मशीन स्क्वाड जो किया था वो शायद आज सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हम कहेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा फटीग फील कर रहे थे। तो बस भाई यहीं तक रखते हैं, बाकी जो भी तुम पूछना चाहो तो नीचे पूछ सकते हो, तो उसको कवर करेंगे। बाकी तुमसे मिलते हैं।